ये छोटा वागले पानी की गिलास लेके लिफ्ट से क्यों जा रहा है? पूछना चाहिए, लेकिन परम पूज्य वन्ना भाभी का आदेश है कि इससे बात ना की जाए। क्या करूं, चुप रहता हूं। कुछ गलत नहीं समझ रहे हैं हम हैरी। राजेश हमारी बातों को इग्नोर करके उस पानी के भरे हुए गिलास को देख रहा है, और ये बात मैं सुबह से नोटिस कर रही हूँ। हाँ सर, मैं भी उनके टिफिन से बैंगन की सब्जी मांगने लगा तो मुझसे बात करने की बजाय उस पानी से भरे हुए गिलास को देखते बैठ गए। हाँ, इनफैक्ट मैं भी थोड़ी देर पहले इनको देख रहा था, इस पानी के गिलास को ही देख रहे हैं। मैं भी कब से नोटिस कर रही हूँ। राजेश जी, ऐसा क्या है इस पानी के गिलास में? वाओ मम्मी, ये मशीन कितनी सुपर कूल है। कितना सुपर साफ कर दिया हमारा घर। आज से ना पूरे घर की साफ सफाई मैं करूंगा। ओहो अथर्व जी, पूरे घर की साफ सफाई करेंगे आप? हाँ, पिछली बार जब काम करने का ऑफर किया था ना तो एक टब आइसक्रीम का खा गए थे तुम। इस बार पूरे घर की सफाई करने के लिए क्या खा के आए हो? कुछ नहीं खाया मैंने मम्मी। इस मशीन से ना घर को क्लीन करने में बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ये मशीन एक इंसान की जॉब खा गई है, ये पता है तुझे? उसमें फॉल्ट मशीन का नहीं है सखी, उस इंसान का है। उस इंसान ने झूठ बोला, भरोसा तोड़ा। वही आप क्या बोल रही है? मैंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा है। मैं सचमुच अपनी बीमार मौसी को देखने गाँव गई थी। मौसी ठीक हो गई तो वापस आने को लौट ही रही थी, तभी मेरी ननद की सांस ऑफ हो गई। वही और साथ में फोन भी ऑफ हो गया था तेरा। हाँ देख आशा, मुझे पता है कि तेरा और कुसुम का क्या चल रहा है। तुम दोनों को शादी का बड़ा काम मिला है जिसमें तुम ज्यादा पैसे कमा रहे हो, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं वही, शादी का काम मैंने नहीं, कुसुम ने पकड़ा था। वही उसने आपको नहीं मेरे को भी बेवकूफ बनाया है। आपको पता है मेरा फोन तो खराब था ना, तो उसने मेरी ननद के फोन पर कॉल करके ये बोला कि आशा को बोल दो मैं उसकी जगह पर बराबर काम पर जा रही है, तुम वहाँ निश्चिंत बैठ जाओ। इसलिए मैं बेफिक्र होकर बैठ गई वही, और आपको सिर्फ और कॉल नहीं किया। फ्रैंकली आशा, मुझे ना फर्क नहीं पड़ता कि तुम घर पे बैठी थी, कि तुम शादी में बैठी थी, कि तुम गांव गई थी। मैंने भी डिसीजन ले लिया है कि इस घर की साफ सफाई का काम अब ये मशीन करेगी। हाँ, बर्तन धोने का, कपड़े सुखाने का काम तुम्हें करना है तो देख लो। मम्मा, दिस इज नॉट फेयर। सखी, आई एम टॉकिंग टू हर, बीच में मत बोलो। हाँ, शी नीड्स टू लर्न अ लेसन। मम्मा बट तुम बोल। सखी प्लीज, अपने रूम में जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सखी बेटा, सखी तुम रूम में जाओ अपने, जाओ बेटा। एक काम वाले के लिए तो माँ बेटे में झगड़ा नहीं होना चाहिए। वही, अब बताओ पहले बर्तन धो लो या कपड़े सुखाओ? कपड़े भी धुल रहे हैं, बर्तन धो लो। ठीक है वही। झाड़ू पोछा डस्टर फटका, एक डाल पे बंदर लटका, लटका बंदर गिरा धड़ाम। कितने महंगे हो गए हैं आम, कितने महंगे हो गए हैं आम, कितने महंगे हो गए हैं आम। आम हो गए हैं महंगे, किट्टू ने ये माना। वाह, लेकिन मम्मी भूल मत जाना कि आपकी हर बुरी कविता पे लगेगा 100 रुपए जुर्माना। हो गया भाई, ये क्या हो गया? आंटी, मम्मा का ना ये न्यू आइटम है कि जब भी मम्मा नर्वस हो जाती है ना, पंछियों की तरह आवाज निकालती हैं। अभी पब्लिक को इस आइटम के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे पता चल जाएगा। हाँ, और धीरे धीरे पूरी सोसाइटी सोसाइटी को पता चल जाएगा कि परम पूजनीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी ने इस आशा को झाड़ू पोछे के काम से निकाल फेंका है। क्या? यम, तुम तो जानती हो, अगर परम पूजनीय वन्ना भाभी चौखट है तो मैं पायदान, अगर परम पूज्य वन्ना भाभी ट्रैक्टर है तो मैं ट्रॉली। इसलिए मैं भी वही करूंगा जो परम पूज्य वन्ना भाभी ने किया है। क्या? यस, इस आशा को मैं अभी के अभी झाड़ू पोछे के काम से बर्खास्त करता हूँ। ये आशा, ये झाड़ू पोछा छोड़ और जा हाथ धोकर बर्तन में लग जा, जा। अरे पर दक्कू, अगर आशा झाड़ू पोछा नहीं करेगी तो कौन करेगा? मॉपिंग मशीन, जो ना ही कभी झूठ बोल के छुट्टी लेगी और ना ही परम पूज्य वन्ना भाभी का भरोसा तोड़ेगी।
आप रो मत। आपका झाड़ू पोछा का काम छूट गया तो क्या हो गया, मैं हूँ ना, कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी। अब बर्तन और कपड़े का काम करना और मैं दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम ढूंढूंगी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं कोमल, ये तेरी काम करने की नहीं, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है मेरी बच्ची। फिर कभी ऐसा मत बोलना। तेरे को मालूम है, मैं जब तेरी उम्र की थी ना, तब मेरी माँ ने मेरे हाथ से किताब पेंसिल छीन कर झाड़ू पकड़ा दिया था मेरी बच्ची। क्या करे, गरीब थे ना हम। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी लेकिन नहीं पढ़ पाई। मेरी उम्र के बच्चे पढ़ने जाते थे और मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा करते उन्हें बस देखती रहती थी मेरी बच्ची। बहुत दुख होता था मुझे। तभी मैंने D4 डिसाइड किया कि अब फॉर फ्यूचर में अगर मेरी बच्ची हुई तो मैं उसे बहुत पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, बहुत बड़ी अफसर बनाऊंगी। मेरी किस्मत का तो फैसला हो चुका है मेरी बच्ची, लेकिन मैं तेरी किस्मत बनाएगी। तो मेरी तरह खाली ये फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय ऐसी आधी इंग्लिश नहीं बोलेगी, ये फॉर पराठेदार इंग्लिश बोलेगी। हाँ चल, तो मेरे को ना इंग्लिश में बोल के दिखा कि तो अपनी माँ का डी पूरा करके दिखाएगी। बोल बोल ना। I promise you that I will fulfill all your dreams one day and will become an officer and will make sure that no other child have to leave studies and work in other people's house like my ID. मेरी बच्ची, मेरी कोमल, D4 थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू कोमल। आज पर मौसी, काका, मुझे बाकी सबका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है इस बात का कि मेरी प्यारी वंदना बहनी मुझ पर भरोसा नहीं कर रही है। वो मेरे से ज्यादा वो मशीन को ज्यादा भाव दे रहे हैं काका। मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है मौसी, या दिल में पीप और पेन हो रहा है मेरे। आशा को अगर पेन हो रहा है तो मुझे भी तकलीफ हो रही है सखी। वो मुझे बहनी कहती तो मैंने भी उसे बहन से कम नहीं समझा है। आशा, वो तुझे बहन समझती है, अरे वो तुझे अपना मानती है, और जब कोई अपना मानता है ना तो उसे भी तो गुस्सा होता है कि नहीं? हाँ? जैसे राधिका मुझ पे गुस्सा करती है जब मैं झूठ बोल के मीठा खाता हूँ। लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला काका, मैं सच कह रही हूँ, देवा शपथ, मैं सच में अपने गांव गई थी काका। आशा, तू अगर सच बोल रही है ना तो तू चिंता मत कर। देख, जो दिल के साफ होते हैं ना उन्हें झूठ से जल्दी ना सच समझ में आता है, और वंदू दिल की इतनी साफ है, वो तेरा सच फौरन समझ जाएगी। अगर तुझे लगता है कि आशा सच बोल रही है तो मुझे भी ऐसा लगने देना। हाँ, गिव मी सम टाइम। अपनी फीलिंग्स प्लीज इस तरह से मुझ पे फोर्स मत कर। और अगर मुझे लगा कि मैं गलत हूँ तो मैं सामने से जाके आशा को सॉरी बोलूंगी। वंदू सामने से आके सॉरी बोलेगी जब उसे पता चलेगा ना कि तू सच बोल रही है, और उसे लगेगा कि तू सच बोल रही है। बेटा, जहां तक मशीन की बात है, जब लोग तेरी जगह मशीन को भाव दे रहे हैं तो फिर इसका इलाज एक ही है। क्या काका? नया दौर। नया तो इंसान और मशीन की लड़ाई कोई नई नहीं है, ये तो बरसों से चली आ रही है। इंसान ने इंसान को हराने के लिए मशीन बनाया, लेकिन कई बार इंसान अपनी हिम्मत और मेहनत से मशीन को हरा दिया। ठीक वैसे ही जैसे फिल्म नया दौर में
शंकर ने अपने तांगे से, मतलब घोड़ा गाड़ी से मोटर गाड़ी को हराया, वैसे ही अपनी आशा भी अपने हाथों की ताकत से, पैरों की ताकत से मॉपिंग मशीन को हरा देगी, है ना? हो काका, मैं अगर जीत गई ना तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि मेरे को काम पर रखो, लेकिन मेरे को बस ये साबित करना है कि मैं मशीन से अच्छा काम कर सकती हूँ। और अगर मैं हार गई ना तो मैं ये सोसाइटी में ना कदम नहीं वहीनी, मुझे बाकी सबके सामने मैं मशीन से अच्छा काम कर सकती हूँ ये साबित करना है, लेकिन आपके सामने मैं सच हूँ ये साबित करना है वहीनी। किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, सब साबित हो गया। आई एम सॉरी आशा, आई एम सॉरी। नहीं वहीनी, आप क्यों सॉरी बोल रही हो? मैं सॉरी बोलती हूँ, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हो गई वहीनी। सॉरी, मैं सॉरी बोलती हूँ आपको। बस 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 आशा, बस जो होना था हो गया, इतना मत सोच। तुझे किसी मशीन से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि तू अपने काम में कितनी अच्छी है। हाँ, हमारे घर को अपना घर समझकर काम करती है, इसलिए बिना किसी कंपटीशन के मैं काम पे वापस रखती हूँ तुझे। तू मत रो। आप बहुत अच्छे है वहीनी, लेकिन हम गरीब लोगों के पास ना ज्यादा पैसा नहीं होता है, लेकिन इज्जत बहुत भरपूर होती है हमारे पास। इसलिए आपका ये ओ फॉर ऑफर ना, मैं ये सी फॉर कंपटीशन जीत के लूंगी वहीनी, ये आपके एहसान से नहीं लूंगी। ये कंपटीशन में जीत के लूंगी वहीनी। तिवारी जी साहब। बस बस बस, इतना ही कचरा उधर डालो। जी साहब। कुछ नहीं। शांति शांति शांति, भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज परम पूजनीय वन्ना भाभी के आशीर्वाद से शुरू होने वाला है वुमेन वर्सेस मशीन का मुकाबला शुरू करने जा रहे हैं, जहां एक तरफ मशीन अपने साइड का कचरा साफ करते हुए जीत के लिए आगे बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ इंसान ये आशा अपनी तरफ का कचरा साफ करते हुए आगे बढ़ेगी, और जो सीमा रेखा के पार पहले पहुंचेगा वही आज का विजेता होगा। तो आशा रेडी? वो साहब, मैं रेडी। मशीन रेडी? तक्कू, वो तो मशीन तो एवर रेडी। ओके, तो 1 2 3 गो। मेरा हो गया। वाह आशा, झालर कहीं का कमाल कर दिया तूने।
अब कल से काम पे आ जाना, वो भी टाइम पे। ओ क्या क्या काम पे आ जाना? वो जीत गई ना, इसलिए मैंने कहा कि कल से आ जाना। किससे बोला जीत गई? हाँ? वो देख, वो उसके साइड वाला कचरा अभी भी वैसे का वैसे ही पड़ा है। पूरा कचरा साफ किए बगैर ही आ गई है, ऐसा थोड़ी चलता है, हैं? ये जीत कर भी हार गई तुम्हारी ये फॉर आशा। क्या किया तूने हर्षद? कहीं वो कचरा आपने तो वहीं नहीं 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 डाला होगा। आप क्यों ऐसा करेंगे? आप थोड़ी ना ऐसा करेंगे। नहीं नहीं, आपने नहीं किया होगा। अरे इसी ने रखा होगा ताकि आशा हार जाए। नहीं हो साहब, नहीं, वो कचरा मैंने छोड़ा है। देखा? तुमने तुमने क्यों छोड़ा? वो कचरा नहीं है, वो काली चिट्टिया है साहब। और हम लोगों में ना काली चिट्टिया को बहुत मानते हैं। मैं उस पर ना हल्दी कुमकुम डालूंगी, वो चली जाएंगी साहब। बाद में मैं वहाँ साफ कर दूंगी। इंसान जीत गया, इंसान जीत गया, क्योंकि इंसान ने वो देखा जो मशीन नहीं देख पाई। इसलिए कि इंसान के एक दिल है जो मशीन के पास नहीं है। पॉइंट पापा, मशीन के पास दिल नहीं है। तभी तो जब हम आराम से सोफे पे बैठे होते हैं, मशीन चुपचाप अपना काम करती रहती है, हमें डिस्टर्ब नहीं करती। और यही तो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना उसका। देखा देखा, एडवांटेज है। हाँ हर्षद भाई, एडवांटेज है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मशीन का यही एडवांटेज ना मेरे लिए उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब क्या है ना कि माँ, कैसा होता है जब आशा काम करने घर आती है तो हम कभी उसे डांट के, कभी अपने दिल की बातें उससे शेयर करके, कभी अपना सुख दुख बांट कर अपना मन हल्का कर लेते हैं। अब हर्षद भाई मशीन के साथ तो ये सब नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सच कहा आपने वंदना भाभी। जो बात आशा में है ना, वो किसी मशीन में नहीं है। ये बावरी, तू चुप बैठ ना। हर्षद भाई, हमें ना एक्चुअली ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे पास अभी भी डोमेस्टिक हेल्प है। आने वाली जनरेशन्स को ये सुविधा मिलने वाली नहीं है। अरे वंदू, क्यों नहीं मिलेंगे ये लोग काम करने के लिए? नहीं नहीं, देखो, अच्छी पगार देते हैं हम लोग उनको, और फिर कुछ सालों बाद तो उनकी सैलरी डबल हो जाती है, तो क्यों नहीं मिलेंगे? हाँ माँ, डबल हो जाएगी, लेकिन कब तक? आशा, तिवारी जी, इनफैक्ट जितने भी डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, वॉचमैन हैं, ये लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। इनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ने वाले हैं, तो आगे जाकर कोई भी डोमेस्टिक हेल्प का काम क्यों करेगा? इनफैक्ट हर्षद भाई, आशा इतनी मेहनत करती है सिर्फ अपनी बेटी को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए, तो हमें भी तो उसकी हेल्प करनी चाहिए ना इसमें। वाह वन्ना भाभी वाह, क्या बात कही आपने, सचमुच धन्य आप। इनका पता नहीं, पर मैं आपका साथ जरूर दूंगा, और मैं यही कहूंगा कि इंसान के सामने मशीन बेकार है। अरे लेकिन झालर, मशीन भी तो इंसान नहीं बनाई है ना। हाँ, पर कभी किसी मशीन ने इंसान को नहीं बनाया ना आज तक। इंसान मशीन पे भारी था, भारी है, भारी रहेगा। That's all. नहीं साहब, अगर इंसान अपने काम में कोई लापरवाही और काम चोरी करेगा तो इंसान मशीन पे नहीं, मशीन ही इंसान पे भारी पड़ेगी, जैसे आज मेरे पे भारी पड़ी है ये मशीन। क्या बात है? हो गई नहीं, मेरे से भी ना मेरे काम में सिर्फ और केयरलेस हो गया था। मेरे को लगा था मेरा काम फिक्स है, मेरे को कौन निकालेगा काम पर से, लेकिन ऐसा नहीं है। वही नहीं, मार्केट में हर काम के लिए एक मशीन फिक्स है। हमें इंसानों को भी अपने काम में हमेशा चौकस और सतर्क रहना पड़ेगा। हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे हमारी जगह ये मशीन ले ले। नहीं आशा, बात जगह लेने की नहीं है, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि इंसान में कुछ क्वालिटीज होती हैं जो मशीन्स में नहीं होती, या फिर मशीन्स में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जो इंसानों में नहीं होती। द सेम गोज विद डिसएडवांटेजेस। डैडी, आप सबकी बातें सुन के ना मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। प्लीज फाइनल वर्डिक्ट बताओ कि मैन वर्सेस मशीन में विनर कौन है? हाँ,
मैन एंड मशीन बोथ आर द विनर्स। हैं? कैसे? वैसे कि इंसानों ने मोटर गाड़ियां बनाई, राइट? अब इंसानों के कदम जहां पहुंच सकते हैं वहां मोटर गाड़ी पहुंच सकती है नहीं। वैसे ही मोटर गाड़ी जिस रफ्तार से आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, उसी रफ्तार और उसी स्टैमिना से आपके कदम आपको नहीं ले जा सकते। सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यस डैडी। एंड डैडी, हर इंसान की अपनी अपनी सिचुएशन एंड नीड्स है। मतलब अगर एक्स मशीन से लेकर खुश है तो वाई इंसान से। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक्स सही है और वाई गलत, या वाई सही है एक्स गलत। बिल्कुल सही कहा बेटा। एक विद्वान ने भी तस्वीर के दूसरे पहलू को दिखाया है। उसने कहा अगर मशीन को घोड़ा मान लो तो हमें घोड़े से रेस नहीं लगानी है, बल्कि उस पर सवारी करनी। मतलब ये बेटा कि ये जो मशीन्स है ना, हमें इनसे कंपटीशन नहीं करना है। ये हमारी सुविधा, हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाई गई हैं और इसी के लिए हमें इनका इस्तेमाल करना है। वैसे देखा जाए अभी फिलहाल टाइम जैसा चल रहा है ना, उसमें मैन वर्सेस मशीन नहीं, तो मैन विथ मशीन के हिसाब से चलना ज्यादा सही होगा। यस। तो इन दोनों में से बेहतर कौन है नहीं, वो छोड़ो, इन दोनों के साथ हम हमारा जीवन कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में सोचना होगा। राज, इससे मुझे भी एक आइडिया है कि हम आशा को काम पे रखेंगे ऑब्वियसली, बट हम साथ में एक मशीन भी रखेंगे, ताकि जब आशा किसी मजबूरी की वजह से छुट्टी ले तो मशीन काम करके हमारी हेल्प कर दे। अब भाड़े पे देंगी। और डैडी का ये मैन विद मशीन वाला फॉर्मूला भी हिट करेंगे। ब्रो, मुझे एक बात कब से परेशान कर रही है। आजकल ये किट्टू को ना कुछ ज्यादा अटेंशन मिल रही है। हाँ ब्रो, जब देखो मेरी मम्मी को किट्टू की ही पड़ी रहती है। किट्टू को ये देना है, किट्टू को वो देना है, किट्टू को ये देना है। सेम, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मेरे लिए नूडल बनाओ, मम्मी ने किट्टू के लिए केक बना दिया। जब देखो सब किट्टू की ही बात कर रहे होते हैं। किट्टू की ही बातें करेंगे ना, क्योंकि किट्टू अभी छोटी है और आप लोग तो बड़े हो गए हो ना। अब मम्मी लोग थोड़ी ना आपके पीछे घूमती रहेंगी। अब तो आपको वो पढ़ाई करवाएंगी और फिर बोलेंगी जॉब करो, फिर शादी करो। छोटी बच्ची की तरह कोई आपकी केयर नहीं करेगा और आपको कोई भी अटेंशन नहीं मिलेगी। अब आप दोनों का टाइम खत्म। क्या? दिस इज स्कैरी। मतलब अब हमें कोई अटेंशन देगा ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। नहीं नहीं ब्रो, हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सबकी अटेंशन हमारी तरफ आ जाए। ब्रो कुछ सोच। ये अथर्व है ना, बदतमीजियों पे बदतमीजियां किए जा रहा है। सीरियसली माँ पापा, आप लोगों को पता है उसने क्या किया है? तिवारी जी की शर्ट में बर्फ का गोला डाल दिया। तिवारी जी चिल्लाते हुए घूम रहे थे। इतना ही नहीं, आशा को बोलता है कि आशा आंटी मैं आपके लिए ना गार्डन से फूल लेके आया हूँ। आशा ने हाथ आगे किया तो फूल देने के बहाने उसने उसके हाथ पे नकली छिपकली रख दी। आशा डर के मारे चिल्लाते पापा। वंदू, बच्चा है अथर्व। ये सब तो ये करेगा ही। ये कब तक करेगा? अधिक से अधिक 2-3 साल और क्या? और नहीं तो क्या, बड़ा हो जाएगा फिर। राधिका मासी, व्हाट? मुझे बोलने दीजिए ना। अरे हमेशा तू ही बोलता है ना, चल बोल। आप जानते हैं परम पूजनीय वन्ना भाभी के सुपुत्र अथर्व वागले ने अपने क्राइम पार्टनर विद्युत अग्रवाल के साथ मिलकर पता है क्या किया है? उसने मेरे मंदिर जैसे सही दर्शन हाइट सोसाइटी के डॉक्यूमेंट चुराए और जब मैंने सीसीटीवी देखकर उन्हें पकड़ा तो पता है उन्होंने क्या किया? उन दोनों ने वो डॉक्यूमेंट जला दिए। क्या? व्हाट? जला दिए। माय गॉड। सुन लिया माँ पापा, बच्चा ये बच्चा है। बदतमीजियों की सारी हद क्रॉस किया जा रहा है, किसी की बात नहीं सुन। Watch out, here he comes. आइए महाराज, आइए। हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप ही के गुणगान गाए जा रहे थे यहाँ पे। जहाँ जा रही हूँ ना वहाँ पे हर कोई सिर्फ तुम्हारी शिकायत पे शिकायत लेकर आ रहा है मेरे पास। इनफ इज इनफ अथर्वा, कितनी बदमाशियां करोगे तुम? हाँ, अब बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, सुधर जाओ, नहीं तो सीरियसली कह रही हूँ अच्छा नहीं होगा।
आप लोग तो बड़े हो गए हो ना, छोटी बच्ची की तरह कोई आपकी केयर नहीं करेगा और आपको कोई भी अटेंशन नहीं मिलेगी। अब आप दोनों का टाइम खत्म। कभी आप कहते हो कि मैं बच्चा हूँ, कभी आप कहते हो कि मैं बड़ा हूँ। पहले डिसाइड कर लो मैं हूँ क्या। किट्टू जब मस्ती करती है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और जैसी मैं मस्ती करता हूँ तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो जाती है? ओह माय गॉड। अथर्वा, माँ से माफी मांगो, मांगो माफी। ये कैसा बिहेव कर रहा है? ये तो सच में बदतमीजी कर रहा है। और नहीं तो क्या। तुम यहाँ किसी की बात सुनोगे या नहीं? हाँ? ओके, ठीक है, तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी है ना? ठीक है, अब हम भी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे और हम में से कोई इससे बात भी नहीं करेगा। इनफैक्ट मैं राज और सखी से भी कह दूंगी कि कोई इससे बात नहीं करेगा, और अगर फिर भी किसी ने इससे बात कर ली तो फिर मैं उससे बात नहीं करूंगी। ओह माय गॉड, मुझे भी चलना चाहिए। प्रणाम प्रणाम वन्ना भाभी। वाओ, पिज्जा बन रहा है। यस, ये सारा मेरा। मम्मा, हाँ, ये देखो, वेजिस बराबर है ना कि और कुछ डालूं? अरे सारी सब्जियां जो बोली थी डाली तो है। अच्छा मम्मी, मैं क्या कहता हूँ, बस ना इसमें खूब सारा चीज डाल दे। हाँ हाँ, मेरे लिए केचप, शिमला मिर्च एंड एक्स्ट्रा टमेटोस, ओके? सखी जरा चलना, ओवन में डाल देते हैं। यस यस यस, वेट। आशा ताई, आप मेरे काम करोगे? अगो भाई भाई भाई, आज तो मस्त पिज्जा पार्टी होगी। मेरे को तो पिज्जा बहुत पसंद है। ये वो वंदू, ए वंदू, वंदू। दादी, अच्छा हुआ आप आ गए। और सखी दीदी पिज्जा बना रही है। अरे वंदू तो इधर है। पार्टनर अथर्वा, आज हम किसके साथ प्रैंक करें? कल बहुत मजा आया था। आज भी हम कुछ ऐसा तूफानी करते हैं जिससे सबका ध्यान किट्टू की तरफ से हटकर हमारी तरफ आ जाए। ब्रो, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। सब लोग मुझे ध्यान देने की बजाय मुझे बैन ही कर दिया है। सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मम्मी, सखी दीदी, दादी, सब। सखी, Smells delicious। इसके ऊपर मैंने इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मैं टेस्ट करके बताऊंगा, ओके? दे जल्दी सखी। माँ, क्या मस्त लग रहा है। आशा, हाँ ले। दीदी, मुझे भी दो ना। आप ही से बात कर रहा हूँ मैं, सखी दीदी। मम्मा, मम्मी। बहुत बढ़िया बना है। सखी, यम फॉर मस्त बनाए पी फॉर पिज्जा। रोज बनाना है इसे, मैं रोज खाऊंगी इसे गबड़ गबड़ करके। हाँ, अरे विद्युत, तू क्या देख रहा है? कम ना, टेस्ट कर। आजा आजा विद्युत। मम्मा, दूसरा भी बना है, मैं लेकर आती हूँ। अरे विद्युत, आना। अरे वंदू, अथर्व तो चला गया। जाने दीजिए माँ, अकड़ अभी गई नहीं है। तिवारी जी सर। पानी की टंकी स्वच्छ पानी की तरह साफ होनी चाहिए। जी सर। वरना मैं तुम्हें साफ कर दूंगा, समझे तुम? जी सर, समझ गया। नमस्ते तक्को अंकल। आई एम सॉरी,
मैंने जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था, बल्कि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ मुझे आपकी रूल बुक भी जला देनी चाहिए थी। जी 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 सर। धक्कू अंकल ने भी इग्नोर कर दिया। तिवारी अंकल, वो धक्कू अंकल और तिवारी अंकल भी तुझसे बात नहीं कर रहे हैं। इन दोनों ने भी तुझे ब्लॉक कर दिया। डैडी को फोन करता हूँ। हाँ। डैडी ने भी फोन काट दिया। रोहत तू क्या करेगा? अगिन ओहो सखी केचप हाँ दे दे। माँ को भी दे दे। हाँ। मम्मी एकदम परफेक्ट बनाया ना। अमेजिंग। सखी दीदी, दादी, हेलो। कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? सखी दीदी। आशा ताई अब खड़ी क्यों? पहले बैठो, बैठ के खाओ। अच्छा बैठ के खाओ। तू बोल रही है तो बैठ के खाती हूँ। मम्मा हेलो। मम्मी सबको बोलो ना मुझसे बात करें। अमेजिंग लग रहा है ना। सबको मम्मी। माँ सॉस मम्मी हेलो। उनको दे देना। हेलो। अरे विद्युत तू क्या देख रहा है? तेरे लिए पीस लेके आजा। ले 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 ले। हाँ ठंडा हो जाएगा। थैंक यू। लेकिन मैंने बनाया है। अगर आप लोगों को भी मुझसे बात नहीं करनी तो फिर मैं भी नहीं करना चाहता। जाओ, बाय बाय। नाइस नाइस ना। बंधु, इतना बुरा लग रहा है तो बुला ना उसे। माँ बात बुरा लगने की नहीं है, बात ये है कि अगर ये दूसरों की केयर करना इस एज में नहीं सीखेगा तो कभी नहीं सीखेगा। मम्मा एक्चुअली केयर करता है वो, पर पता नहीं उसे बीच बीच में क्या होता है। क्या है ना, देख उसकी एज है ना बचपन और जवानी इसके बीच वाली है। होता है ऐसे बच्चों में, होता है खासकर लड़कों में। अरे एकदम आराम से प्यार से समझाएंगे ना तो समझ जाएगा। So guys, today I'm in a very good mood. मतलब आज हमारा मूड खराब होने वाला है। I know. I have a fantastic startup idea. Beat the heat with a portable air conditioner right around your neck. जी, गले में लटकाने वाला एसी। और जिथे भी जाओ एसी अपने पास पाओ। ऐसा वाहियात आइडिया अगर किसी एम्प्लॉय ने दिया होता तो मैं खुद उसे ऑफिस के बाहर फेंक देता। ये बॉस है ना, इसीलिए। सर, गले में लटकाने वाले फैन तो मार्केट में बहुत हैं, लेकिन एसी, क्या बात है सर, बहुत अच्छे सर। क्या बात है हैरी, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। हमें इस पे तुरंत काम करना चाहिए, राइट? मुझे लगता है कि ऑफिस में इससे भी ज्यादा अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम है, उनको सॉर्ट आउट कर ले पहले प्लीज। और कोविड की वजह से चाइना से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बंद हुआ था वो अभी स्टार्ट हो गया है। तो कुछ कंपनीज है जो हमारे साथ टाई अप करना चाहती है, तो उनके साथ मीटिंग फिक्स करनी है। राइट। एंड मार्केट में एक नई कंपनी आई है, तो मुझे डर है कि कहीं वो हमारी कंपनी को टेक ओवर ना कर ले। तो आपके आइडिया के बारे में हम बाद में सोचेंगे मिस्टर हैरी। प्लीज। एक्सक्यूज मी, मतलब हैरी का इतना ब्रिलियंट आइडिया, इसको तुम लोग रिजेक्ट कर रहे हो? वाकई में माया तुम्हें आइडिया ब्रिलियंट लग रहा है? हाँ? ऑलरेडी हमारे हाथ में बहुत काम है जो हम पूरा नहीं कर पा रहे, और हमारा जो कोर बिजनेस है ना उस पर हम फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा सर। आई एग्री। फाइन। अगर इस तरह की गुटबाजी चलती रही तो हो गया बेड़ा गर्क। फॉरगेट इट। सर हैरी दादाजी, सुबह से मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, सबने मुझे बैन कर दिया है। दादाजी, एटलीस्ट आप तो मुझसे बात करो। दादाजी प्लीज आप तो मुझसे बात कर लो, प्लीज।
ठीक है, मैं तुमसे बात कर लेता हूँ, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हें पूछें, तुम्हारी केयर करें और तुम पर ध्यान दें, राइट? ऑफ कोर्स दादाजी, इसी घर का बच्चा हूँ, यही एक्सपेक्ट करूंगा ना सबसे। इसलिए तुम चाहते हो कि सब तुम्हारी केयर करें। क्या तुम भी सबकी केयर करते हो? हाँ, करता तो हूँ। अच्छा, तो फिर प्रूव करो। प्रूव? ऐसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? प्रूव कर सकता है। देखो, दादाजी, इससे कैसे प्रूफ करेंगे? और ये क्या है? I mean, मुझे पता है ये पानी है, बट इससे क्या होगा? इस ग्लास को तुझे पूरे दिन होल्ड करके रखना है। तुमने आज सुबह अपनी मम्मी का दिल दुखाया है और ऊपर से सॉरी बोलने वाली बातें इग्नोर की है। हाँ, तो इसे होल्ड करके क्या करूं? इस ग्लास को अपनी मम्मी समझ और पूरे दिन इसे होल्ड करके रख। एक बूंद भी पानी नहीं छलकना चाहिए। अगर एक बूंद भी पानी छलक गया तो समझ ले तू अपनी मम्मी से प्यार नहीं करता। और अगर पानी नहीं छलका तो मैं खुद तुम्हारी मम्मी से कहूंगा कि तुम अपनी मम्मी से कितना प्यार करते हो, उनकी कितनी इज्जत करते हो। ठीक है, ये लो और सीधे ऊपर जाओ बिना एक बूंद पानी गिराए। ये छोटा वागले पानी की गिलास लेके लिफ्ट से क्यों जा रहा है? पूछना चाहिए, लेकिन परम पूज्य वन्ना भाभी का आदेश है कि इससे बात ना की जाए। क्या करूं, चुप रहता हूं। इतनी प्यासी हूँ, लेकिन ये हाथ में पानी है फिर भी नहीं दे रहा। वंदना वहीनी ठीक ही बोल रही थी, इसको ज्यादा ही मस्ती चढ़ी है। यो ब्रो, हाय। ओह नो, ओह नो, क्या हुआ? लगता है मैं सच में मम्मा की इज्जत नहीं करता, नहीं मैं उनकी केयर करता हूँ। हैं? मुझे दादाजी से बात करनी होगी। क्यों? दादाजी ने मुझे बताया था कि मम्मी की अगर मैं इज्जत करता हूँ या उनको लव करता हूँ तो इसका एक भी बूंद नहीं गिरेगा, पर वो गिर गया। इसलिए चलो सब ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। सखी, हाँ क्या फोन पे लगी हुई रहा, जाओ ना। हाँ हाँ हाँ, क्या फोन क्या रख। क्या 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 बनाया आज? ओहो, बात है, क्या वैरायटी। ओहो, वेजिटेबल कटलेट, चीज टोस्ट, मतलब सब अथर्व का फेवरेट नाश्ता है ये। आज सारी अथर्व की फेवरेट डिशेस बनी है। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा डांट रही हूँ उसको, इसलिए। माँ बेटे का कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, कब प्यार जाग जाता है, कब गुस्सा। ये क्या हो रहा है? हाँ बंधु, कुछ नया कांड तो नहीं कर रहा है बच्चा? ये ग्लास लेकर ऐसे क्यों चल के आ रहा है? क्या कर रहा है? हाँ अथर्वा, ओ मिस्टर माइक्रो आगड़े, क्या चल क्या रहा है? अभी मैं नहीं बता सकता, वरना मेरा ध्यान हट जाएगा। अब जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ वहाँ मेरा ग्लास मेरे साथ होगा, ओके?
ग्लास खाली है तेरे दिमाग की तरह। दूध का ग्लास देख वहाँ पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, समझ गया मैं। दादाजी ने बताया नहीं है? हाँ, ओके ओके। अब कॉन्सेप्ट को समझो। सबसे पहले तो ग्लास रखो और ठीक से नाश्ता करो। कॉन्सेप्ट ये है कि पानी स्थिर तो मन स्थिर। अरे रखो ग्लास। ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही, बताओ ना हमें भी। आप भी समझ जाओगे। कैरी ऑन बेटा, कैरी ऑन। इम्प्रेस्ड? समझ गया मैं। क्या समझे? यही कि अथर्व अपने प्यार के एग्जाम ले रहा है। अगर पानी छलका तो मतलब प्यार नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कुछ और मीनिंग है, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि अथर्व भैया पे मैं पूरी नजर रखूंगी और अगर पानी गिरेगा तो फौरन जाके दादाजी को बताऊंगी। मुझे नहीं लगता अथर्व भैया ये कर पाएंगे। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो 100% जीतेगा। लगी शर्त? हाँ। अगर अथर्व भैया जीते तो मेरे सारे क्रिकेट कार्ड का कलेक्शन आपका, और अगर अथर्व भैया हारे तो आपका स्क्रैबल मेरा। डन? डन। किट्टू, अगर अथर्व अपनी मम्मी के लिए पानी वाला व्रत रख सकता है तो मैं भी अपने ब्रो के लिए पानी वाला व्रत रखूंगा। क्या? यस। इन्होंने कहा फालतूगिरी छोड़ दो और कुत्ता गोद ले लो। हाँ। ए बावरी, फालतूगिरी छोड़ दो और कुत्ता गोद ले लो। हाँ। अरे बावरी, क्या कर रही है? ठीक से ट्रांसलेट करना। ओ पुनीत भाई, मैं कह रहा था कि 500 शिकारा इंडस्ट्रीज ले लो और 700 गुप्ता सॉक्स छोड़ दो। ओह, ये कह रहे थे आप? वो आपके माउथ फ्रेशनर का ब्रांड चेंज हो गया है ना, इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अरे ब्रांड चेंज किया तो उसमें क्या है? ये ब्रांड का ट्रांसलेशन कब सीखेगी तू? 1-2 दिन में सीख जाऊंगी, तब तक थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना। सही चाहिए पानी मारे को, पी लिया। आपके लिए नहीं लाया हूँ। बिना नजर हटाए पानी का व्रत अथर्वा ने रखा है अपनी मम्मी के लिए। वो दिन भर पानी से भरा ग्लास लेके घूमने वाला है। वो अगर अपनी मम्मी की सच में केयर करता है, वो अपनी मम्मी से सच में प्यार करता है, तो वो ग्लास से पानी नहीं गिरने देगा। अगर मेरा दोस्त अपनी मम्मी के लिए कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मारा लाल, देखा, अथर्व ने वंदना भाभी के लिए व्रत रखा, इसलिए मारे लाल ने हमारे लिए व्रत रखा। आपके लिए कितना करेगा तू हमारे लिए? हाँ, अब रुलाएगा क्या अपनी माँ को? देखा कितना ध्यान रखता है मेरा, कितनी चिंता करता है मेरी। अरे मारो कुरकुरियो है, मारो चोरो है। इसे पता है कि ध्यान कैसे रखते हैं। उसे देख और अपने आप को देख। तूने क्या किया है हमारे वास्ते आज तक है? अच्छा, अब तो मैं भी हर्षद को साबित करके दिखाऊंगी कि मैं उनकी कितनी केयर करती हूँ। आज के सारे ऑर्डर्स की लिस्ट लेने ना हैरी। राजेश सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो फील्ड पे जाने वाले थे ना? आधे घंटे से हैरी ने मुझे बिठा के रखा है। वो केबिन में बैठ बैठ कर बोर हो गया, इसलिए यहाँ पर आ गया। आई नो आई नो तो फिर क्यों पूछ रहे हो? नो आई मीन राजेश सर, कल आपने वो हैरी सर के ब्रिलियंट आइडिया को रिजेक्ट कर दिया ना, इसलिए वो लोग ऐसा फालतू पॉलिटिक्स खेलेंगे। हाँ सर, अभी हैरी सर के पूछ पे पाव रखा है तो उसकी सपोली डंक मारेगी ना। हाँ। सर आ गया नन्ना सपोला। आ गया नहीं सर, आ रही है। कौन? आपकी शामत। हैरी सर ने बुलवाया है, चलिए। ऑल द बेस्ट सर। राजेश जी, आप तो बुलाने पर भी नहीं आते हैं, तो बॉस को खुद आपके पास आना पड़ा। सर, 1 सेकंड भी नहीं हुआ मैसेज मिलके। बोलना ऐसा नहीं। चंदू, जब बड़े बात कर रहे हो ना तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझे? हाँ, तेरी हाइट तो देख। एक मिनट जी, बताइए। आप बताइए मिस्टर वागले, आपने मेरी आज की मीटिंग फिक्स की? कौन सी मीटिंग? कैसी मीटिंग? अरे, सांता क्रूज वाले ताबड़े साहब की मीटिंग फिक्स करनी थी ना तुमने हैरी के साथ। वो तो तुम फिक्स करने वाली थी ना। मैं? किसने कहा तुमसे ये? अरे हैरी, ताबड़े साहब के साथ मीटिंग फिक्स करवा दी है मैंने। 2:30 की मीटिंग है, बी ऑन टाइम।
बाय द वे, ये मीटिंग तुमने क्यों फिक्स की? ये ऑफिस हम सबका है, किसी का काम कोई और करे इससे क्या फर्क पड़ता है? ओह रियली? यस रियली। वेल, थैंक यू सो मच क्यारा जी। मिस्टर वागले, सिर्फ दिया हुआ काम ही नहीं बल्कि आउट ऑफ द वे जाकर भी हमें कभी कभार काम करना चाहिए। सीखे कुछ इनसे। यू नो व्हाट मिस्टर वागले, मैंने आपके कहने पर, सिर्फ आपके कहने पर अपना पोर्टेबल एसी वाला प्रोजेक्ट पोस्टपोन कर दिया। तो यहाँ का काम तो ठीक से कीजिए, राइट? एनीवे, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ। टाइम पास खत्म हो गया, चलिए काम पे लगिए। GBTW। थैंक यू फॉर सेविंग मी। लेकिन ये क्या था? 40 मिनट से मुझे बिठा कर रखा है और इस काम के लिए। मिस्टर वागले, जस्ट इग्नोर इट। जी बोलिए पापा। बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है और तेरे पास तो लिस्ट है ना, तो ऑफिस से लौटते वक्त बेटा लेती है ना। जी। और जरा जल्दी आना, यहाँ अथर्वा पानी के गिलास में लगा हुआ है। जी ठीक है, लाऊंगा मैं। बेटा, तुम्हारी आवाज से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऑफिस में कुछ हुआ तो नहीं ना? होने वाला था, होते होते बच गया। इतनी नेगेटिविटी फैल गई ना इस ऑफिस में कि क्या बताऊं। मुझे समझ में नहीं आता, कुछ लोग अपना काम करने के बजाय दूसरों का काम बिगाड़ने में क्यों लगे रहते हैं। मैं समझ सकता हूँ बेटा, कुछ लोगों की वजह से ऑफिस का माहौल खराब हो जाता है। बेटा, वो कहावत है ना, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। बेटा, चंदन के पेड़ में सर्प लिपटा रहता है, लेकिन फिर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। हाँ पापा, लेकिन यहाँ डर ये लगा रहता है कि सांप कब डंक मार दे। बेटा, इसी डर से नेगेटिविटी पैदा होती है। तो एक काम कर बेटा, तू भी अथर्वा की तरफ पानी के ग्लास का टेस्ट दे दे। पानी स्थिर तो मन स्थिर। करता हूं। बाय पापा। क्या देख रहे हो जी? वो देखो, राजेश सर अपने सामने पानी का गिलास रख के कब से उसी को देके जा रहे हैं। हाँ यार, हाँ? राजेश सर तो पानी के गिलास को देखे ही जा रहे हैं। उधर वो माया तिल मिला रही है, अब आकर राजेश सर को कुछ ना कुछ जरूर सुनाएगी। तो फिर अब राजेश सर के सटकने वाली है। एक तो सुबह से वो परेशान है। आई नो। अगर राजेश सर ने कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल दिया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। लो, आ गई। राजेश, हैरी बहुत अपसेट है तुमसे। आइंदा से ना उसके दिए हुए आइडिया को पिन पॉइंट मत करना। और कैसे आदमी हो तुम, एक मामूली सी एम्प्लॉय होकर बॉस से पंगा लोगे। आज तो राजेश सर सुनेंगे नहीं। आई नो, आज बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, देखना। एक मिनट, राजेश सर तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे। ऐसा क्या है उस पानी के गिलास में? पता नहीं, पर कुछ देर पहले राजेश सर अपने पापा से बात कर रहे थे। आई नो, मतलब सीनियर वागले ने ही कुछ नुस्खा दिया लगता है। अगर हैरी ने गुस्से में आकर तुम्हारे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया ना, तो तुम्हारे लिए अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे तुम? क्या कर क्या रहे हो तुम? तुम्हें समझ है कुछ? चंदू, राजेश सर तो टस से मस्त नहीं हो रहे। अगर मैं उनकी जगह होता ना, तो माया का सर अब तक फोड़ दिया होता। चक्कर क्या है? राजेश सर तो उस ग्लास को देखे ही जा रहे हैं। हाँ। अरे ये माया की बातें उनके कानों में पड़ भी रही है कि नहीं चंदू? राजेश सर ठीक तो है ना? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
चलो, ये माया तो थक कर चली गई। हाँ, ये कर क्या रहे हैं राजेश सर? चंदू, अब ये माया जो है ना, इस बात में हैरी सर को लाएगी। हाँ, और राजेश सर की फिर से पेशी होगी, अब देख लेना। वाह वाह सीनियर वागले, मान गए आपको। ये पानी के गिलास का पुराना नुस्खा, क्या विचार है। राधिका, एक बात बताऊं तुम्हें, बरसों बाद तुम मेरी तारीफ कर रही हो, वरना मेरे विचारों को तो तुम हल्के में ले लेती हो। अरे इसमें हल्के में लेने की क्या बात है? और क्या? शादी को इतने साल हो गए, जब भी आपने अपने बच्चों को कुछ सीख देने की बात की है, मैंने कभी आपको रोका है क्या? नहीं मतलब बताइए, रोका है क्या? पर तुम्हारी सहेली किशोरी के मामले में जब भी मैं कोई अपने विचार व्यक्त करता हूँ तो तुम आप किशोरी की बात मत कीजिए। बस ऐसे ही गुस्सा होती हो तुम। हाँ, और एक बात बताऊं, जब भी तुम गुस्सा होती हो ना, तो बस एक ही गाना याद आता है, गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, अरे प्यार कैसा होगा, गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा। बस आप ना जब भी मुझे गुस्सा आता है बस गाना शुरू कर देते, और कुछ नहीं आता क्या आपको? ओ नो, दादाजी तीसरी बार बीच में हो गया। बेटा, कॉन्सेप्ट को समझो, पानी तो गिरेगा ही, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि पानी स्थिर तो मन स्थिर। देखो, जब भी हम लोग गुस्सा होते हैं तो गुस्से के मारे जुबान से गलत शलत अनाप शनाप बक देते हैं। हाँ, और फिर गलत शब्दों की वजह से ना मन की शांति चली जाती है। तो इस एंजाइटी को रोकने के लिए ना दादाजी का बहुत पुराना नुस्खा है ये। बेटा, जब मन विचलित हो तो पानी पर ध्यान दो, पानी को स्थिर रखो और पानी की ओर देखो। आंखें और मन जब पानी पर स्थिर होते हैं तो बेटा आसपास की निगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है। ये था असली कंसेप्ट, जिसके लिए तुम्हें ये पानी वाला नुस्खा बताया। अथर्व, अगर तुम वंदू को हर्ट नहीं करना चाहते हो ना, तो जब भी पानी की ओर देखो ना, तो वंदू की वो सारी अच्छी बातें याद करो, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है ना? अच्छा ठीक है, मैं पानी का गिलास पूरा भर के लाता हूँ। दादाजी, आप तो सही कह रहे थे। दादी, इट्स वर्किंग, है ना? आई लव माय मॉम। ओह, तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन पूरी सोसाइटी में तो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं पानी का गिलास लेके। सॉरी सॉरी। गिरा दिया। तू प्यार ही नहीं करती हमारे से। ए मिर्ची जुबान, व्हाट? ज्योति भाभी को क्यों डांट रहा है? तू ये पानी की गिलास लेके क्यों घूम रहा है? अरे तू तो केवल पैसे से प्यार करता है ना? ए कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तू अपने पानी के गिलास पे ध्यान देना। झालर कहीं का, ये देख कितना पानी गिरा दिया। ओ यमुना भी, ये देखो, ये आपसे प्यार ही नहीं करता है झालर। चल झुट्टाड़ो, चल कागरीनो। ना करे मेरा पति मुझसे प्यार, यामिनी करेगी इकरार, दिल से करेगी प्यार का इजहार, दिल से करेगी प्यार का इजहार। और दक्षेश भैया दिलाएंगे आपको सोने का हार, सोने का हार, सोने का हार। ओहो क्या बात है, वाह वाह। ओहो, ए देखो जरा टाइम कितना हुआ, देख जरा। कितना क्या? 3 बजे होंगे। ओह माय गॉड। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। ये कागरी ना हर्षद, व्हाट? मेरे ग्लास का पानी गिराया तूने?
हमें तो गुम्बो खाई। मेरे गिलास में से भी पानी गिर गया। सॉरी सॉरी। किट्टू, ये सब क्या चल रहा है? हाँ, सुबह सिर्फ अथर्व पानी का ग्लास लेकर घूम रहा था, अब पूरी सोसाइटी पानी का ग्लास लेकर घूम रही है। हाँ, ये सब ना मेरी वजह से हो रहा है आंटी। क्यों? तुमने क्या किया? आजकल ये किट्टू को ना कुछ ज्यादा ही अटेंशन मिल रही है। हाँ ब्रो, जब देखो मेरी मम्मी को किट्टू की ही पड़ी रहती है। किट्टू को ये देना है, किट्टू को वो देना है, किट्टू को ये देना है। आप लोग तो बड़े हो गए हो ना, छोटी बच्ची की तरह कोई आपकी केयर नहीं करेगा और आपको कोई भी अटेंशन नहीं मिलेगी। अब आप दोनों का टाइम खत्म। ओह, इसका मतलब अथर्व को ये लगने लगा कि सब तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए अटेंशन सीकिंग के चक्कर में उसने सबको परेशान किया, सबसे बदतमीजी की, और मैंने एज अ पनिशमेंट सबको से बात करने से मना कर दिया। हाँ, और दादाजी ने उसे पानी के ग्लास का टास्क दे दिया। और अथर्व को ये टास्क करता हुआ देख के सबने बिना वजह जाने, बिना टास्क समझे उसी टास्क को कॉपी करना शुरू कर दिया। हेलो, क्या हुआ? सब लोग इतने दुखी क्यों लग रहे हो? प्रणाम वन्ना भाभी, ये देखिए मेरी ग्लास का पानी गिर गया, यानी मैं अपनी यम से प्यार नहीं करता। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैं भी अपने दक्कू से प्यार नहीं करती। और मैं भी अपने परम पूजनीय पति परमेश्वर से प्यार नहीं करती, लेकिन मेरा बेटा करता है। हाँ प्यार। विद्युत ने ग्लास पकड़ा हुआ है, अभी भी पानी नहीं गिराया। मम्मी, मैंने आपके लिए पानी का ग्लास नहीं भरा है, मैंने तो अपने ब्रो अथर्व के लिए पानी का ग्लास भरा है। क्या? हे हमारा राम जी, हमारा बेटा भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं किसी से प्यार नहीं करती। एक मिनट, ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, इसे कहते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज विस्पर। क्या? चाइनीज क्या? चाइनीज विस्पर? हाँ, पापा इस टास्क के जरिए अथर्व को जो पाठ पढ़ाना चाहते थे ना, वो कुछ और था, लेकिन आप सब समझे कुछ और। मतलब आप क्या पाठ पढ़ाना चाह रहे थे और हम लोग क्या गलत समझे? कुछ गलत नहीं समझ रहे हैं हम हैरी। राजेश हमारी बातों को इग्नोर करके उस पानी के भरे हुए गिलास को देख रहा है, और ये बात मैं सुबह से नोटिस कर रही हूँ। हाँ सर, मैं भी उनके टिफिन से बैंगन की सब्जी मांगने लगा तो मुझसे बात करने की बजाय उस पानी से भरे हुए ग्लास को देखते बैठ गए। इनफैक्ट मैं भी थोड़ी देर पहले इनको देख रहा था, इस पानी के ग्लास को ही देख रहे हैं। मैं भी कब से नोटिस कर रही हूँ। राजेश जी, ऐसा क्या है इस पानी के गिलास में? इस पानी के गिलास में है ठहराव। यह हमारे वागले परिवार का बहुत पुराना नुस्खा है। जब जब हमारे आसपास नेगेटिविटी बढ़ती है, तब तब हम ऐसा पानी का गिलास भरते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। उससे होता यह है कि जैसे जैसे पानी स्थिर होता है, मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तब नेगेटिव ख्याल, क्लेश, गुस्सा, इसके बारे में आप सोचना बंद कर देते हो। जैसे पानी शांत होता है, उसी तरह मन भी शांत होता है, और फिर दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती। हाँ सर, क्या बात है। वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ अलग ही नुस्खे होते हैं वागले परिवार के। ये बात सही है। तो तुम्हारा मतलब ये है राजेश कि मैं नेगेटिविटी फैला रही हूँ? हमसे बेहतर आप जानती हो। लेकिन माया जी, इस पानी के ग्लास के एक्सपेरिमेंट में एक और खूबसूरत बात छुपी है। पता है क्या? क्या? वो खूबसूरत बात ये है कि इस पानी के ग्लास से पानी गिरने नहीं देना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। इम्पोर्टेंट है वो इंसान जिसके लिए हमने ये पानी का ग्लास अपने हाथों में पकड़ा है। उस इंसान के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल इम्पोर्टेंट है। अक्सर क्या होता है ना कि हम जब किसी से नाराज होते हैं, अपसेट होते हैं, तो हमें सिर्फ उस इंसान की खामियां, उस इंसान की कमजोरियां, उस इंसान ने हमें कैसे अपसेट किया, हम उससे किस बात पे नाराज हैं, ये बातें नजर आती हैं। और इन सब में ना कहीं हम उस इंसान की अच्छाइयां देखना भूल जाते हैं। सो बेसिकली जब हम इस ग्लास पे फोकस करते हैं कि इससे एक भी बूंद पानी की नीचे ना गिरे, हमें उसी फोकस के साथ उस इंसान की अच्छाइयां याद करनी है। उस इंसान ने हमारे लिए क्या क्या किया वो याद करना है, कैसे वो हमारी केयर करता है, हमसे प्यार करता है, ये बातें याद करनी है। बेसिकली
उस इंसान के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल याद कर लें। आपका वागलेज़म खुशियों का पिटारा है मिस्टर वागले। वो देखिए, सॉरी मम्मा, मैंने आप सबको बहुत परेशान किया क्योंकि क्योंकि तुझे लगा कि हम सिर्फ किट्टू से प्यार करते हैं, तुझसे प्यार नहीं करते हैं, है ना? पर फैक्ट ये है बेटा कि तुमसे ज्यादा प्यार मैं किसी से कर ही नहीं सकती हूँ। मुझे छोटा ही रहना है, मुझे बड़ा नहीं होना। तो मैं भी कहाँ चाहती हूँ कि तुम बड़े हो, पर तुम कितने भी बड़े हो जाओ ना, मेरे लिए मेरे छोटे से प्यारे से गप्पू से अथर्व ही रहोगे।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।